हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आर यू फाइन? आज हम लोग इस वीडियो में जो आपने रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन, ये फार्मूला आखिर ऑकर कैसे होता है, कहाँ से आता है, तो उसी को लेकर के मैं आया हूँ और इसको आप ध्यान से देखेंगे, निश्चित रूप से बात समझ में आएगी। बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल टिल द डेट, they are requested to subscribe the channel so that you can get each and every notification without any obstacle or hurdle. So without delaying, let us start this derivation. Before coming to the point, इस point पर आने से पहले सेक्शन फार्मूला है क्या, इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें x निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए, मतलब ये एब्सीसा निकालने का है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 है। ये दो फार्मूला है जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब ये सेक्शन फार्मूला है क्या, मतलब ये क्या फार्मूला क्या है, ये तो है। अब ये निकालते कैसे हैं सेक्शन फार्मूला, मतलब ये आता कहाँ से, इसके डेरिवेशन के बारे में, मीन्स हाउ डज इट ऑकर, लेट अस से सेक्शन फार्मूला के बारे में आपको, मतलब मैं एक लाइन खींच करके समझाता हूँ। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बोथ एंड पॉइंट्स। जैसे इसका x1 है, y1 है, x1 y1, और ये b का x2 y2 है, y2 एज्यूम किया आपने। एक बीच में एक पॉइंट लिया C, जिस C का यहाँ मतलब कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है, और AC इज़ टू CB, मतलब AC इज़ टू CB इज़ टू M1 इज़ टू M2 है। ये मतलब ले लिया गया, ये M1 है, इसका मेजर ये M2 है, मतलब AC अगर M1 है तो CB M2 है। तो इसको, इस कोऑर्डिनेट C का जो पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को M1 इज टू M2 के रेशियो में बांटता है, तो इस पॉइंट C का एब्सीसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द एब्सीसा और वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ दिस कोऑर्डिनेट C दैट इज टू बी फाउंड, और दैट इज फाउंड इन दिस सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या पाते हैं कि यही पॉइंट जो होता है, जो C विच डिवाइड्स the given line segment in a given ratio, we find the coordinate of the same point. Here we are going to find the coordinate of point C. तो इसमें स्टूडेंट्स आपको one thing more you have to understand, the similarity properties को ध्यान में रखना होगा। similarity properties को ध्यान में रखते हुए तब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले since this is a coordinate geometry, तो इसमें आप दो एक्सिस जरूर ड्रॉ करेंगे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो वी हैव ड्रॉन टू एक्सिस, दिस इज सपोज ऑरिजिन पॉइंट, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। एंड अब इस पॉइंट से जो तीन पॉइंट्स, मतलब तीन कोऑर्डिनेट जो दिए गए, इसे आप परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर, तो सर्टेनली दिस विल मीट ऑन x एक्सिस, वेयर x2 पे मिलेगा यहाँ, और यहाँ पे अगर हम लोग मिलाते हैं तो दिस विल मीट ऑन x, मतलब x एक्सिस पे मिलेगा तो ये x पे मिलेगा, ये x2 पे मिलेगा। अगर इसको भी मिलाते हैं तो हम लोग ये x1 पे मिलेगा। तो दिस पॉइंट विल बी x1, दिस वन विल बी x एंड दिस विल बी x2। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं। जैसे A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पर, एंड व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन इट देन दिस विल बी y1, और फिर इसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के बाद ये मान लीजिए यहाँ D पर मिलता है, तो D का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और फिर इसको और यहीं तक बढ़ाएंगे, यहीं तक रहने देंगे इसको। अब D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y1, x एंड y1। अच्छा, उसके बाद फिर C से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल मीट ऑन y एक्सिस एट y। अब इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो दिस विल कट इट, मीन्स इस लाइन को ये काटेगा। मान लीजिए E पर काटता है, इसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x का वैल्यू यहाँ x2 होगा
एंड वाई का वैल्यू ये वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टू ट्रायंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब ये टू ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, यहाँ से आप मिलाएंगे। अगर इसको मिला देते हैं, एक बार यहाँ भी ध्यान दीजिए कि इफ़ इट इज़ बीइंग ज्वाइंट बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, देन दिस विल मीट ऑन y2। तो इस तरह से यू हैव गॉट इट ऑन x एक्सिस x2 x एंड x1 एंड ऑन y एक्सिस y1 y एंड y2। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी, हमें ये लाना है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो इस फिगर के द्वारा हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इन दो ट्रायंगल में इन द फिगर, ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है इस फिगर में, इन ट्रायंगल हम लोग दो ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल ये BCE एंड ट्रायंगल ये BCE हो गया, तो यहाँ CAD, ट्रायंगल CAD। तो दोनों ट्रायंगल को आप गौर से देखेंगे तो दोनों में ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि x एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये जो एंगल्स होंगे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। ये बात सामने आ गई कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, BCE ये ट्रायंगल और CAD ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन किस प्रॉपर्टी से हुए, तो आप लिख सकते हैं बाई डबल ए सिमिलरिटी, ये बाई डबल ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं, देन दिस AC बाई BC इज इक्वल टू AC बाई BC इज इक्वल टू दिस AD बाई CE इज इक्वल टू CD बाई BE। क्योंकि जब ये सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। नाउ AC BC AD CE CD और CD BE सबको निकालना है। देन अब देखिए नाउ AC कौन सा है, AC, तो AC तो वो पता चल जाएगा, AC तो M1 है तो M1 लिख सकते हैं, M1 बाई BC इज M2, ये M2 लिया गया। तो इतना तो दिस इज इजी, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और पहले इसको लिख लीजिए, इसका वैल्यू AC इज इक्वल टू M1, BC इज इक्वल टू M2। फर्दर ये AD निकालते हैं, AD कितना होगा, AD कौन सा है, तो AD ये है। AD कितना क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसमें x है, मतलब इस ऑरिजिन पॉइंट से AD कैसे निकलेगा, तो AD उतना ही होगा जितना ये होगा x1 से x के बीच। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, x में से इस x1 को माइनस करेंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1, x ये x हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस ऑरिजिन पॉइंट से x के बीच का डिस्टेंस x हो गया। हमें निकालना है AD, तो AD निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक मतलब ऑरिजिन पॉइंट से x के बीच का जो डिस्टेंस x है उसमें से x1 को घटा देंगे, मतलब इतना घटा देंगे तो ये बचेगा, अब वहीं AD हो जाएगा, इसलिए x माइनस x1 हो जाएगा। उसके बाद AD के बाद हम C देखते हैं, C इज इक्वल टू, C कहाँ है, तो दिस इज C, तो C उतना ही होगा जितना ये होगा, तो इसको लिखेंगे x2 माइनस x, ये x2 मतलब ऑरिजिन पॉइंट से x2 डिस्टेंस हुआ, इसमें से x डिस्टेंस घटा देंगे तो दिस विल बी CE। अब CE हो गया, CE के बाद हमारा निकलेगा CD इज इक्वल टू, CD कहाँ है, लेटेस्ट सी CD ये है, तो ठीक उसी तरह से y माइनस y1 एंड आफ्टर CD अब ये B जो है यहाँ देखिए B इज इक्वल टू क्या होगा, तो B y2 माइनस y, ये B जितना है उतना ही ये डिस्टेंस जो होगा y से y2 के बीच का डिस्टेंस वही B होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y। नाउ वी हैव टू प्लॉट द सेम ऑन दिस सिमिलरिटी का जो वो निकला हुआ है प्रोपोर्शनल, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑन दैट वी हैव टू प्लॉट द सेम। लेट अस सी, देन देयरफॉर दिस AC बाई BC जो दिया हुआ उसके जगह पर आप ये लिखिए M1
m1 by m2, दिस विल बी रिटर्न m1 by m2, और उसके बाद AD के जगह पर AD का वैल्यू डाल दीजिए x माइनस x1 बाई C के जगह पर C का डालिए x2 माइनस x। आफ्टर दैट ये हो गया। अब CD वाला लिखेंगे तो CD कितना है, CD लेट अस सी, CD इज y माइनस y1 बाई, एंड दिस इज y2 माइनस y। देन वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप। अब इन दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे। नाउ इक्वलाइज करते हैं कैसे, तो ये दिस m1 बाई m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। फैन चलाइए तो बहुत गर्मी हो रही है। x माइनस x1 बाई दिस x2 माइनस x। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको इक्वलाइज करते हैं, देन m1 x2, m1 से मल्टीप्लाई करिए x2 माइनस x से, और फिर m2 से मल्टीप्लाई करिए x माइनस x1 से। तो आप देखेंगे ये m1 x2 माइनस m1 x, एंड हेयर m2 x माइनस m2 x1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको m2 x1। अब हम लोग m1 m2 को एक साथ लेके आएंगे तो व्हाट विल हैपन, m1 x2 को इसको इधर लेकर के आते हैं तो हम ये m1 x2 होगा, और ये माइनस है तो प्लस m2 x1 हो गया, इज इक्वल टू इधर m2 x माइनस प्लस m1 x। ये माइनस m1 x है तो इधर जाके प्लस m1 x हो जाएगा। नाउ इसमें से x कॉमन कर लीजिए आप, तो x कॉमन करेंगे तो ये होगा m1 प्लस m2, और इधर ये जो है m1 x2 प्लस m2 x1। अब x निकालना होगा तो x इज इक्वल टू ये m1 x2 प्लस m2 x1 बाई दिस m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जिसको मैंने कहा कि x का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, एब्सिसा ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट C, एब्सिसा ऑफ दैट कोऑर्डिनेट C विल बी फाउंड लाइक दिस, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 विच हैज़ बीन रिटन ऑलरेडी। नाउ इफ़ यू वांट टू गेट y, तो y को निकालने के लिए फिर इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने इक्वलाइज किया m1 बाई m2 को x माइनस x1 से, m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इसको इक्वलाइज किया। अब आपको y निकालना है तो इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू इक्वलाइज फर्स्ट एंड द लास्ट। तो लेट अस सी फॉर y, अब y के लिए लेट अस सी दिस m1 बाई m2 इज इक्वल टू दिस वन y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। once again after cross multiplication we shall get m1 y2 minus m1 y, and here if we multiply then m2 y minus m2 y1। फिर एक बार इसको आप वो कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, y वाले को एक साथ भेज दीजिए, इसको इधर लाइए, m1 y2 के साइड में इसको लेकर के आइए m2 y1 को, एंड m2 y अब प्लस ये m1 y हो जाएगा। ये इसको m1 y को इस साइड भेजा गया, इसको इधर लाया गया। नाउ m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू y हैज़ बीन टेकन कॉमन, m2 प्लस m1 हो गया। तो फिर फर्दर y इज इक्वल टू, फिर वही आया ये m1 y2 प्लस m2 y1 बाई दिस वन m1 प्लस m2 sorry, by this way we have got the value of both of them, means value of x, value of abscissa of a point which is dividing a given line segment in a given ratio, and value of y means value of the ordinate of that particular coordinate we have got like this. Then this is the formula, section formula which we have derivated through this all process. तो
Students, this was the derivation of the formula section, derivation of that section formula. So I hope and believe that you will be benefited by watching it. लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप एजुकेशनल वीडियोस जब आप तक पहुँचते हैं, आप इसे देखते हैं, तो सब्सक्राइब ही चैनल ज़रूर कीजिए, बिकॉज विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और मुझे भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. इसलिए request is there that you have to subscribe the channel. That's all for the clip.